नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं इंदु राठौड़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात जयपुर संभाग की खबरों की। कठुमर विधायक रमेश खिची ने क्षेत्र की दुसारी गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में ईंट खर्चा का उद्घाटन किया। वहीं विधायक ने 41 लाख रुपए के कमरे बनवाने की घोषणा की और जन सुनवाई में समस्या समाधान किया। महवा में रामगढ़ ग्राम पंचायत के सरपंच बनवारी लाल मीणा ने लोगों को पौधा वितरण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम आयोजित कर ग्रामीणों को 501 पौधे वितरित किए। सिरोली ग्राम पंचायत परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया गया। बगरू विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा ने भाजपा कार्यकर्ता और सरपंचों के साथ पौधारोपण किया। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के तहत मनाए जाने वाले अमृत पर्यावरण महोत्सव की पूर्व तैयारियों के संबंध में शिक्षा एवं पंचायती राज विभाग मंत्री मदन दिलावर ने जिला स्तरीय अधिकारियों की कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक की। बैठक में शिक्षा एवं पंचायती राज विभाग मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि अभियान के तहत छायादार और फलदार पौधे लगाए जा रहे हैं। सिरोली ग्राम पंचायत परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया गया। बगरू विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा ने भाजपा कार्यकर्ता और सरपंचों के साथ वृक्षारोपण किया। सिकराय की पीपल की गांव में वन महोत्सव को लेकर जीएसएस अध्यक्ष ज्ञान सिंह पीपल की और महाराज सिंह के नेतृत्व में ग्रामीणों ने सार्वजनिक स्थल घरों में छायादार फलदार पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। और चलिए अब नजर डालेंगे सीकर संभाग की खबरों पर। श्रावण महीना में चूना चौक की सारनाथ मंदिर में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का संतों के सानिध्य में आयोजन किया जाएगा। देखिए, श्रावण माह में कार्यक्रम को लेकर सैकड़ों की संख्या में युवाओं को होने वाले अनुष्ठान को लेकर बैठक आयोजित हुई। शहर की श्री नीमड़ी बालाजी मंदिर भात्रा बगीचे में 9 दिवसीय संगीतमय श्रीराम कथा का शुभारंभ हुआ। मधुसूदन भिंडा के नेतृत्व में महिलाओं का स्वागत और देखिए, कथा के शुभारंभ पर महिलाओं ने गाजी बाजी के साथ कलश यात्रा निकाली। उदयपुर वाटी क्षेत्र में हुई बारिश के बाद शेखावटी की वादियों ने हरियाली की चादर ओढ़ ली है। अब लुत्फ उठाने के लिए लोग पिकनिक मनाने के लिए धार्मिक स्थान लोहारगढ़, शांखभरी और कोटबांध, नाकुंड, छापोली, कदमकुंड, मनसा माता की पहाड़ियों में बारिश का आनंद लेने के लिए जा रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 पर गांव बावड़ी में शीशम की पेड़ से लटका युवक का शव। देखिए, युवक ने तौलिए से फंदा लगा रखा था। पुलिस को सूचना दी गई। संभवतः शव 2 से 3 दिन पुराना बताया जा रहा। और चलिए अब नजर डालेंगे जोधपुर संभाग की खबरों पर। लोक देवता बाबूजी महाराज मंदिर में ओरण आरती और परिक्रमा महोत्सव 16 जुलाई को आयोजित होगा। ओरण आरती महोत्सव को लेकर शीलगढ़ सहित आसपास क्षेत्रों में निमंत्रण पत्रिका वितरित की गई। राशन डीलर यूनियन के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा और देखिए, समस्याओं के समाधान की मांग रखी। जिला अध्यक्ष भंवरलाल मेघवाल ने बताया कि राशन विक्रेताओं को 30,000 रुपए सहायक को 8,000 रुपए मासिक की मांग रखी गई। फलौदी निवासी को राज्यपाल ने सम्मानित किया। बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच आर्मी अकादमी द्वारा उत्कृष्टता के लिए स्वर्ण पदक विनय व्यास को गणमान्य जनों ने बधाई दी। जोधपुर की कायलाना झील में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी तैराकी सीख चुके 700 छात्र और छात्राओं को तैराकी के साथ डूबतों को बचाने का प्रशिक्षण दिया गया। हर साल ये प्रशिक्षण बाढ़ और बारिश की संभावना से पूर्व दिया जाता। ग्लोबल वार्मिंग के चलते वर्तमान समय में सभी के लिए बड़ी चुनौती बन चुकी पर्यावरण संरक्षण की दिशा में जोधपुर अग्रवाल समाज ने एक पहल करते हुए अग्रवाल मोक्षधाम में विद्युत शवदाह की स्थापना की है। देखिए, अग्रवाल समाज के भामाशाह सुधीर अग्रवाल ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर पहल की गई। रैनी क्षेत्र में हुई बारिश के कारण गांव खड़गपुर की भूपा की ढाणी में जल भराव हो गया। घरों के आसपास 2 से 3 फीट पानी भर गया, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा। आरोपी प्रकाश रंजन उर्फ चेतन को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा। भाई ने भाई की वर्ष 2020 में धारदार से हथियार से हत्या कर दी थी। अपर लोक अभियोजक संजय बिमाल ने जानकारी दी। चोमू एडीसी न्यायालय में 13 गवाह और 18 दस्तावेज प्रस्तुत किए। चोमू की कालाढेरा थाना क्षेत्र में हुई थी घटना। फलौदी रेंज के ग्राम हिंदवाड़ में टाइगर का मूवमेंट देखा गया। टाइगर ने भैंस का शिकार किया से गांव के लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। और चलिए अब नजर डालेंगे पाली संभाग की खबरों पर। सिरोही में बाइक पर सवार होकर आए आधा दर्जन लोगों ने एक युवक पर हमला कर दिया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हुआ और देखिए, घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार।
नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने सजा सुनाई। मामले में दोषी को 10 साल की सजा सुनाई। पॉक्सो कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई। पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी को कोर्ट ने सजा सुनाई। कोर्ट ने 10,000 अर्थदंड से दंडित किया। सिरोही में लगातार चोरियों की वारदात सामने आ रही है। वहीं आबू रोड सदर थाने की आकरा भट्टा हाउसिंग बोर्ड के घर को चोरों ने निशाना बनाया। चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। अलमारी में रखी 4 लाख रुपए और सोने चांदी के जेवरात लेकर चोर फरार हुए। चातुर्मार्च को लेकर श्री ओसवाल श्री संघ बाली के तत्वाधान में जैन संतों का मंगल प्रवेश हुआ, जिसमें जैन संतों का बैंड बाजों के साथ भव्य स्वागत किया। इस दौरान श्रावक श्राविका सहित जैन समाज के लोग मौजूद रहे। देसूरी उपखंड की सिंदरली गांव में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भवन का शिलान्यास किया गया। देखिए, भामाशाह गुलाब चौधरी और गणपत चौधरी ने अपनी माताजी दिवंगत उदाराम चौधरी की स्मृति में शिलान्यास संत पूजनीय अवधेश चैतन्य ब्रह्मचारी महाराज सहित संतों के सानिध्य में आयोजन हुआ। और चलिए अब नजर डालेंगे बीकानेर संभाग की खबरों पर। बीजेपी की मनोनीत जिला प्रमुख कविता रायगढ़ ने जिला परिषद पहुंचकर पदभार संभाल लिया। दोपहर 2:15 बजे भाजपा नेताओं की उपस्थिति में कविता रायगढ़ ने पदभार ग्रहण किया। श्रीगंगानगर में बदला मौसम का मिजाज। देर रात से हो रही है रुक रुक कर बारिश से श्रीगंगानगर जिले भर में मौसम सुखाना हुआ। उमस भरी गर्मी से श्रीगंगानगर वासियों को निजात मिली है। मौसम विभाग ने श्रीगंगानगर में बारिश का अलर्ट किया जारी। और चलिए अब नजर डालेंगे अजमेर संभाग की खबरों पर। रियाबड़ी की समीपवर्ती अरियानाला में प्रधान कोटे से गौशाला और स्कूल में ट्यूबवेल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मीता विधायक लक्ष्मण राम मेघवाल ने कहा कि क्षेत्र में लोगों की हर मूल सुविधाओं को पूरा करने का काम जोरों पर है। डीडवाना जिला मुख्यालय के निकटवर्ती ग्राम निम्बी खुर्द की गौशाला परिसर और बालाजी मंदिर में दिवंगत महेश कुमार दूत की प्रथम पुण्यतिथि पर उनके पुत्र संजय दूत ने पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान संजय दूत ने कहा कि अपनों को याद करने का मतलब है उनकी याद में कुछ बेहतर कार्य हो। भारतीय जनता पार्टी अजमेर देहात की ओर से जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती मनाई गई। देहात जिलाध्यक्ष देवी शंकर भूतड़ा की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने शिरकत की। नियम विपरीत बनाए जा रहे स्पीड ब्रेकर का हुआ विरोध। शिकायत के बाद रेलवे अधिकारियों ने जांच का आश्वासन दिया। नगर पालिका स्टेडियम के पास डीडवाना साइड में रेलवे फाटक के सामने नियमों को ताक पर रखकर बिना लेवलिंग स्पीड ब्रेकर का निर्माण करवाया जा रहा है, जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध किया। राजस्व उपनिवेशन एवं सैनिक कल्याण राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी डीडवाना कुचामन जिले के कुचामन सिटी के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने श्री कुचामन गौशाला में रुग्ण गौमाता सेवार्थ एक गोशीट का लोकार्पण और एक चारागाह का शिलान्यास किया। पिसांगन में धार्मिक कार्यक्रम की धूम। करनी माता मंदिर की प्रथम वर्षगांठ आयोजित काली माता मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई। भाजपा पार्षद और कार्यकर्ताओं ने विधायक शंकर सिंह रावत के नेतृत्व में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती बनाई। शहर की सेंदड़ा रोड स्थित विधायक कार्यालय पर आयोजित जयंती कार्यक्रम के दौरान भाजपा पार्षद और कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। ब्यावर शहर की नंदनगर स्थित प्रेम प्रकाश आश्रम में सदगुरु स्वामी टेऊराम चालीसा महोत्सव धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जिसके तहत 16 बटुकों को सामूहिक रूप से जनेऊ संस्करण धारण कराया गया। श्री बसीता समाज विकास समिति ब्यावर की ओर से वार्षिक उत्सव और सप्तम सामूहिक विवाह सम्मेलन के तहत शहर के विभिन्न मार्गों से शोभा यात्रा और वर वधू की बिंदोली निकाली गई। शहर की शाहपुरा मोहल्ला स्थित श्री कृष्ण मंदिर से शुरू हुई शोभा यात्रा। इमामबाड़ा नौजवान कमेटी की ओर से ले अलम का जुलूस निकाला गया। जुलूस अजमेरी गेट अमला मार्ग स्थित इमामबाड़ा से शुरू होकर इमामबाड़ा पहुंचा। और चलिए अब नजर डालेंगे कोटा संभाग की खबरों पर। झालावाड़ जिले की उन्हेल थाना क्षेत्र के टापली गांव में घर में अंदर एक युवक ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर सुसाइड किया। परिजनों के अनुसार युवक गोविंद सिंह ने अपने घर के अंदर लकड़ी की बल्ली पर साफी से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। झालावाड़ जिले के चुम्हला रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पैसेंजर ट्रेन से अधेड़ का पांव फिसलने से कटकर दर्दनाक मौत हुई। रेलवे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। शहर की मांगरोल रोड पर सड़क निर्माण की धीमी चाल और लापरवाही के चलते आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है। शनिवार शाम को एक बलकर पलट गया। इसके कारण मौके से गुजर रहा एक बाइक सवार बलकर की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गया।
कोटा बूंदी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के प्रथम आगमन पर त्रिकुटा गिरधरपुरा चौराहे पर भव्य स्वागत। पंचायत समिति सदस्य धर्मराज गुर्जर के नेतृत्व में 250 कार्यकर्ताओं के साथ भव्य स्वागत। लालसोट मेगा हाईवे पर अड़ीला के पास गाय से टकराई बाइक हादसे में गंभीर घायल युवक ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया। कापरी थाना पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया है और जांच को किया है शुरू। बारां जिले की शाहाबाद थाना पुलिस ने मानवता की अनूठी मिसाल पेश की है। एनएच 27 पर प्रसव पीड़ा से पीड़ित गौ माता का देर रात करीब 9 बजे सफल प्रसव करवाकर सुरक्षित स्थान पर छोड़ा गया। बारां जिले में बदहाल बिजली व्यवस्था से आमजन को खासी परेशानी हो रही। शहर में बार बार बिजली ट्रिपिंग से लेकर बिजली गुल की समस्या रोजाना हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली व्यवस्था चरमराई हुई है, जिससे ग्रामीण खासी नाराज है। बारां जिले के अंता विधानसभा में सांसद दुष्यंत सिंह ने भाजपा कार्यकर्ताओं और मतदाताओं से मुलाकात कर सभी का आभार व्यक्त किया। इस दौरान विधायक कमललाल मीणा भी साथ में मौजूद रहे और जनसुनवाई कर आमजन की समस्याओं को सुना। झालावाड़ भाजपा सांसद दुष्यंत सिंह का किशनगंज में आयोजित मतदाता आभार कार्यक्रम में स्वागत हुआ। बारां झालावाड़ भाजपा सांसद दुष्यंत सिंह के किशनगंज पहुंचने पर भाजपा मंडल कार्यकर्ताओं की अगुवाई में सांसद दुष्यंत सिंह का आतिशबाजी के साथ फूलमाला साफा बांधकर स्वागत किया गया। कोटा डीआरआई मनीष तिवारी ने भवानी मंडी रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया, जहां अमृत भारत महोत्सव योजना में चल रही नवनिर्माण के बारे में उन्होंने अधिकारियों से जानकारी लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। झालावाड़ जिले के खानपुर में पौधारोपण कार्यक्रम का आगाज हुआ। प्रयास फाउंडेशन चेयरमैन महावीर गौतम के आतिथ्य में यह आयोजन हुआ। और चलिए अब नजर डालेंगे उदयपुर संभाग की खबरों पर। उदयपुर के अश्विनी बाजार में कार पार्किंग के विवाद को लेकर एक व्यापारी को जान से मारने की धमकी दी गई। इस मामले में इतना तूल पकड़ लिया कि कुछ ही देर में हाथीपुल और धानमंडी थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पीड़ित व्यापारी से पुलिस ने परिवाद लेकर धमकी देने के मामले में युवक को हिरासत में लिया। उदयपुर के सायरा पुलिस ने दिन दहाड़े हुई लूट की वारदात का 24 घंटे में खुलासा किया। 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर गोकुंदा न्यायालय में पेश किया गया। कैंप में ब्लड देने के बाद युवक की मौत। मुआवजे को लेकर अस्पताल में भीड़ जुटी। लीलैंड चौराहे स्थित अशोक लीलैंड कंपनी में आयोजित शिविर में ब्लड देने के बाद कंपनी की ही एक सेल्समैन की मौत हो गई। चित्तौड़गढ़ के कपासन में झाड़ियों में पड़ी मिली लाखों रुपए की कीमत की बैटरी। मोबाइल टावर के काम में आने वाली बैटरी का मिला जखेला। गांव लांगंज में नर्सरी के पास झाड़ियों में पड़ी मिली इस बैटरी। सूचना मिलते ही कपासन थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने जब्त की सभी बैटरी। राजसमंद जिला पॉक्सो कोर्ट न्यायाधीश ने नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही आरोपी पर 30,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। राजसमंद के कांकरोली स्थित श्री पुष्टि मार्गीय तृतीय पीठ प्रन्यास के श्री द्वारकाधीश मंदिर में तृतीय पीठाधीश्वर गोस्वामी डॉक्टर वागीश कुमार महाराज की आज्ञा से प्रभु श्री द्वारकाधीश को नौका विहार करवाया गया। आपको बता दें कि इस अवसर पर मंदिर के रतन चौक में जल भर के प्रभु की नाव उतारी गई। राजसमंद जिले की रेलमगरा कस्बे के बस स्टैंड पर ज्वेलर्स की दुकान पर चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने दुकान का शटर तोड़कर दुकान में रखी सोने और चांदी की जेवरात चुराकर फरार हो गए। ज्वेलर्स की दुकान से 6 किलो चांदी और 100 ग्राम सोने की जेवरात हुई है चोरी। राजसमंद जिले की नाथद्वारा तहसील की उलपुरा गांव के शंकर गायरी के खेत में 8 फीट लंबा अजगर आने से भय का माहौल। सूचना पर वन्यजीव प्रेमी गहलोत अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंची और अजगर को पकड़कर सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। नाथद्वारा नगर से गुजर रही नेशनल हाईवे संख्या 8 पर नटराज कार बाजार के सामने 2 मोटरसाइकिल के मध्य जोरदार टक्कर हुई। हादसे में दोनों बाइक सवार गंभीर घायल हो गए, जिनसे एक को उदयपुर के लिए रेफर किया। राजसमंद के नाथद्वारा थाना क्षेत्र के काजियावास में सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। दमाला काजियावास निवासी अभय सिंह अपनी पिकअप गाड़ी लेकर मनियाना जा रहा था। काजियावास के पास लघु शंका करने के लिए रुका। इस दौरान रोड की साइड में खड़े अभय सिंह को ऑटो रिक्शा ने टक्कर मार दी। गंभीर घायल को नाथद्वारा अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित किया। मांडलगढ़ नगर पालिका क्षेत्र हरा भरा रही और पर्यावरण स्वच्छ रहे, इसको लेकर राज्य सरकार के निर्देश अनुसार नगर पालिका प्रशासन की ओर से नगर के दुर्ग श्री परमहंस आश्रम, व्यायामशाला आदि सार्वजनिक स्थानों पर छायादार पौधे लगाकर उनकी सुरक्षा की शपथ ली। और चलिए अब नजर डालेंगे बांसवाड़ा संभाग की खबरों पर। प्रतापगढ़ में आयुर्वेद विभाग की ओर से निःशुल्क स्वर्ण प्राशन संस्कार शिविर का आयोजन हुआ। पुष्य नक्षत्र पर जिला आयुर्वेद चिकित्सालय के आंचल प्रसूता केंद्र पर आयोजित शिविर में 78 बच्चों को स्वर्ण प्राशन की खुराक दी गई। शिविर का शुभारंभ भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना कर किया गया।
डूंगरपुर जिले में रात्रि में बाइकर्स द्वारा लूट की मंशा से वाहनों पर पथराव की घटनाओं के बाद अब पुलिस ने एक्शन शुरू किया है। एसपी मोनिका सेन के निर्देश पर पुलिस ने राइडर्स के खिलाफ अभियान शुरू किया, जिसके तहत चौरासी थाना पुलिस और दोबरा थाना पुलिस ने तेज गति, स्टंट और एमवी एक्ट का उल्लंघन करने पर 31 पावर बाइक को जब्त किया। डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के बोरी गांव में एक महिला की बाथरूम में फिसलने से मौत हो गई। महिला पिछले 2 माह से अपने पीहर में रह रही थी। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। वही मामले को दर्ज कर लिया है और जांच को शुरू किया गया। प्रतापगढ़ विधानसभा क्षेत्र में अच्छी बारिश और खुशहाली की कामना को लेकर राजस्व मंत्री टीम हेमंत मीणा के नेतृत्व में 0 माइल चौराहे से रोकड़िया हनुमान जी तक पदयात्रा निकाली, जिसमें श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा उपखंड पर सागवाड़ा में तेज गति से कार ने मारी बाइक को पीछे से टक्कर, एक महिला की घटनास्थल पर मौत और एक अन्य घायल। और चलिए अब नजर डालेंगे भरतपुर संभाग की खबरों पर। कुलदीप जगीना हत्याकांड के आरोपी को पुलिस की ओर से प्रोडक्शन वारंट में भरतपुर लाया गया। भरतपुर में नई गैंगवार की वारदात को अंजाम रचने की साजिश के साथ ही सूचना पर पुलिस ने आरोपी को प्रोटेक्शन वारंट में भरतपुर लेकर आई और मथुरा गेट थाने में पूछताछ हुई। करौली डांग क्षेत्र में हो रही अच्छी बारिशों से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। लोगों को गर्मी से राहत मिली और मौसम भी खुशनुमा है। उधर अच्छी बारिश के कारण कई स्थानों पर जल भराव और लोगों को जो परेशानियां थी उनका सबब ये बन रही है। धौलपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में पेंच वाले हनुमान जी मंदिर के ठीक पीछे एक चोर ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर ने सरिये के जरिए मकान के 5 तालों को तोड़कर 12,000 रुपए की नकदी के साथ करीब 2.5 लाख रुपए के गहनों को पार कर लिया। धौलपुर जिले में कंचनपुरा थाना क्षेत्र के सातपुरा गांव में खेत में पौधे लगा रहे एक युवक पर 11,000 केवी करंट का तार टूटने से युवक की मौत। कंचनपुर पुलिस के आने के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। कस्बा वैर में रियासत काल महाराज प्रताप सिंह के जमाने से राजसी ठाटबाट से प्रभु श्री सीताराम जी महाराज की रथ यात्रा निकाली जाती रही है। बुजुर्गों के अनुसार प्राचीन काल से ऐसी मान्यता है कि पूरे वर्ष भक्त भगवान के दर्शन करने मंदिर पहुंचते हैं। वर्ष में एक बार आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया को प्रभु अपने भक्तों को कुशलक्षेम जानने के लिए घर पहुंचे। सर्च पर हर वर्ष की तरह प्राचीन मंदिर सीताराम जी मंदिर से प्रभु श्री सीताराम जी की रथ यात्रा निकाली गई।